राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री बाके बिहारी लाल की श्री गंगे मैया की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री रत्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री बद्री नारायण भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
गंगे मैया की असीम अनुकंपा से हम और आप ऋषिकेश की परम पावन भूमि में, इस गीता भवन के परम पावन पवित्र प्रांगण में, जहाँ अनेकों संतों ने अपनी अमृतमयी वाणी की वर्षा की है और वो क्रम सतत चला आ रहा है। पूज्य सेठ श्री जयदयाल जी के द्वारा ये स्थापित कल्प वृक्ष नित्य नूतन बढ़ता जा रहा है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भक्तमाल के, संतों के, श्री रामायण के, श्री भागवत के, श्री गीता के दिव्य अमृत में प्रवचनों को श्रवण करके भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। प्रेमियों, यही जीवन का सार है। हम कितनी भी यहाँ वहाँ की बातें कर ले, उससे काम नहीं चलेगा। मुख्य सार की बात यह है कि किसी भी तरह से अब हमारा अंतःकरण श्री ठाकुर जी से जुड़े जाए। इसलिए कोई भी आप अच्छा काम करें, सत्कर्म करें, कोई आप पूजन करें, तीर्थ यात्रा करें, परोपकार करें, तो अपने अंतःकरण की तरफ देखें। इस कार्य करने के बाद हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है? वो पवित्र कार्य करने के बाद आपके अंतःकरण की रुचि यदि भगवान की तरफ जाती है तो वस्तुतः आपने पवित्र कार्य किया है, और नहीं जाती है तो आपने वो पवित्र कार्य नहीं किया। हमारा अंतःकरण ही मापदंड है, बाहर के लोग नहीं। हमारा अंतःकरण बता देगा कि हमने कैसा कार्य किया है। तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद ये सार की बात है, हमारा अंतःकरण ठाकुर जी से जुड़ जाए, बस। बाकी सब यहाँ वहाँ की बात है। और अंतःकरण जुड़े तो अंतःकरण चतुष्टय जुड़े, मन भी जुड़े, बुद्धि भी जुड़े, चित्त भी जुड़े और अहंकार भी जुड़े। पूरा 100% समर्पण ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। हम भगवान से जुड़े तो हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण हमारा नहीं है, और पूर्ण समर्पण न होने की वजह से पूरा लाभ नहीं मिलता है। ये भवा कभी समाप्त नहीं होती है, कोई न कोई वृत्ति हमें फिर संसार में खींच लाती है। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे, एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान देने का बड़ा महत्व लिखा है पुराणों में। तो बहुत से दानी आए कुरुक्षेत्र में दान देने के लिए, और कई हजार दानियों ने खूब दान दिया। अंत में सभी दानी एकत्रित होकर के बोले, देखो भाई, बार बार मौका मिलता नहीं, आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो हम में सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है, आज इसका निर्णय हो जाए। पूरे भारत के दानी आए हैं, तो हम में श्रेष्ठ दानी कौन है, इसका निर्णय हो जाए। बोले, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो बोले, निर्णय कौन करे? देखो भाई, निर्णय यदि आपस में किसी व्यक्ति को चुनाव करेगा तो पक्ष लेगा, ये मेरे एरिया का है, मेरा संबंधी है। तो किसी आदमी को निर्णय में मत रखो, फिर किसको रखें? बोले, प्रकृति को रखो। कैसे? बोले, यहां से कुरुक्षेत्र का जो सरोवर है, तालाब है, यहां से 1 मील दूर जो वृक्ष है,
प्रत्येक दानी पैदल यहां से चले वहां तक, और जिसके ऊपर बादल आके छाया कर दे वो सर्वश्रेष्ठ दानी। आकाश से बादल आके जिसके सिर के ऊपर छाया कर दे और सर्वश्रेष्ठ दानी। बोले हाँ जी, इसमें तो कोई पक्षपात है ही नहीं। अब प्रक्रिया चालू हो गई, एक एक दानी उठ के जाता, सामने वृक्ष तक लौट के आता, लेकिन बादल नहीं आए। जितने दानी थे सब गए वृक्ष के पास, लौट के आए, लेकिन बादल नहीं आए। उन्हीं में से एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने बैठा हुआ था। उसकी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। जब वो उठा, सब लोग हंसने लग गए। ने तू क्यों जाता है? उसने कहा भाई यदि ऐसा हो कि कोई विशेष ही जा सकते तो नहीं जाऊंगा, और सबके लिए यदि खुला है तो मैं भी जाऊंगा। तो सब लोग हंसे कि इसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, क्या दान दिया होगा इसने। जाओ भाई जाओ। तो वो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गरीब व्यक्ति जैसे ही चला, 10 कदम चला, आकाश से बादल आ गए। उसके सिर के ऊपर उस वृक्ष तक गए, और जब लौटा तो उसके सिर के ऊपर बादल सरोवर तक आए। अरे राम! सभी दानियों ने घेर लिया, भैया तुमने क्या दान किया है? आज तुम हम सब में सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित हुए, क्या दान किया है? तो उसने बतलाया। उसने कहा महाराज मैं तो एक गरीब आदमी हूं, घास खोलता, घास बेचता हूं। मेरे पास 2 चीजें हैं, खुरपी घास खोदने वाली और खरिया, इसमें घास रखते हैं। उनके पास खरिया होती है, ऐसा वो नेट के सरीके रहता है, उसमें रख लेते हैं घास। तो मेरे पास केवल 2 चीजें हैं, एक खरिया, दूसरी खुरपी। तो मैं जब यहां से निकला तो आप लोगों को दान देते हुए देखा, तो मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ दान दे दूं। आज सूर्य ग्रहण है तो मैं भी दे, अब मेरे पास कुछ हो तब तो दूं। अरे जेब में अपन कुछ डालेंगे तभी तो निकलेगा। तो मेरे पास कुछ नहीं था, दान देने की इच्छा थी, तो मैंने अपनी खुरपी और खरिया ही दान में दे दिया। जिससे घास खोदता था और जिसमें वही दान में दे दिया, और मैंने कुछ नहीं किया, और आज मैं सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? उस बेचारे के पास जितना था सब दे दिया, बाकी लोगों ने तो बचा बचा के दिया ना। किसी के पास यदि 50 करोड़ था तो 1 लाख दे दिया। तो पार्ट टाइम वो एक भाग दान में दिया, और इस बेचारे ने पूरा का पूरा दे दिया। तो प्रेमियों में यही कहना चाहते हैं कि अब भगवान को आधा अधूरा मत दो, पार्ट टाइम मत दो, मन भी दो, बुद्धि भी दो, चित्त भी दो, और हृदय। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ हाँ दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, करम बचन अरुहियते, करम बचन अरुहियते, मन पछतई है अवसर बीते। परम भक्त करमेटी जी के परम पावन चरित्र में श्री नाभाजी महाराज ने 6 पंक्तियों में वर्णन किया। कठिन काल कलयुग में करमेटी निष्कलंक रही, नस्वर पतरति त्याग कृष्ण पद सोर तिजोरी, सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी, निर्मल कुल का ठन्या धन्य परसा जिहि जाई,
विदित वृंदावनवास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत कर फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में कर में ती निष्कलंक। श्री नामाजी महाराज ने 6 पंक्तियां लिखी और उसमें 6 विशेषताएं करमेती जी की समाधि भाषा में कहा। सबसे पहली बात ये कहा कि करमेती ने गलत जगह अपनी प्रीति को नहीं जोड़ा। सबसे पहली बात, आपके पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है बताओ? प्रेम। हर व्यक्ति के पास सबसे कीमती चीज क्या है बताओ? प्रेम। और राम जी को क्या प्रिय है बताओ? राम ही केवल, केवल लिखा है, और चीज चाहिए नहीं, भले आप देते रहो। अच्छा आप बताओ राम जी के पास क्या कमी है? आप ये बताइए, जिनके चरणों को महालक्ष्मी दबाती है, उनको क्या कमी, क्या दोगे आप? होनी चाहिए कुछ, केवल प्रेम चाहिए राम जी को। अगर ये तत्व समझ में आ गया तो आप संसार को प्रेम न देकर राम जी को प्रेम दे देंगे। ये समझने की बात है। भगवान को वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए भैया, बहुत भरा ठाकुर जी के पास। आपका प्रेम चाहिए, प्रेम। और ठाकुर जी प्रेम की भूखे हमारे, जहां प्रेम देखते हैं भाग जा, दौड़ पड़ते हैं। प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, रावण को मारने के लिए नहीं लिया, कंस को मारने के लिए नहीं लिया। भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए प्रभु वहां से धराधाम में आते हैं, पृथ्वी में आते। ये बात समझने की है। राम जी को केवल प्रेम चाहिए, कृष्ण जी को केवल प्रेम चाहिए। प्रेम संसार में देने की वस्तु नहीं है। हमने गलत जगह गलत कनेक्शन कर दिया है। प्रेम शाश्वत जगह में करना चाहिए। जो क्षणिक चीज है वहां प्रेम करने से क्या लाभ? संसार में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है ये सब बदलने वाला है। हर पल हर क्षण संसार बदल रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज हो कल नहीं रहेगा। गंगा जी के किनारे खड़े हो जाओ आप, एक पल के अंदर जो जल निकल गया अब वो दोबारा नहीं आएगा, अब नया जल आएगा। हर पल नया जल आ रहा है गंगा जी में, कितनी तेजी से गंगा जी बह रही है। ऐसे हमारे जीवन में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न आता वयमेव याता। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, भोग हम नहीं भोग रहे हैं, वयमेव हम ही चले जाते। भोग तो वैसे के वैसे। हम समझते हैं काल आएगा, सोमवार आएगा, मंगल आएगा, बुधवार गुरुवार आएगा, काल तो वही का वही है, हम चले जाते हैं, वयमेव जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध, तृष्णा और जवान होती जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर रहे। संसार की हर चीज अस्थिर है। प्रेम को समझने की बात है। सत्संग का मतलब विवेक से काम लो। सत्संग का तात्पर्य आप अपने मानव जीवन का सही उपयोग करो। प्रेम का आस्वादन से ठाकुर जी करते हैं। संसार प्रेम का भूखा नहीं, संसार आपके काम का भूखा है। संसार में आप काम करो, प्रेम ठाकुर जी से करो। करमेती जी ने यही निर्णय लिया कि मैं नश्वर चीजों से प्रेम नहीं करूंगी। ये पहली बात नामाजी महाराज कहते हैं। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। नश्वर पतिरति त्याग
कृष्ण पद सो रति जो। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर आए। दोपहर में सभी ग्वाल वालों को भूख लगी, गाय चराने के लिए आए थे। ग्वालों ने कहा कन्हैया आज तो कहीं से छाक नहीं आई। छाक माने दोपहर का भोजन, और भूख के मारे प्राण जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा देखो वो सामने सुहा सुहा हो रहा है, यमुना जी के उस पार यमुना जी के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो जरूर रसोई बनी होगी, जाओ और मांग लाओ। कह देना कन्हैया है हमें दोपहर में भोजन के लिए चाहिए, कुछ दो। ग्वाल वाल गए, हमारे सैकड़ों लोग स्वाहा स्वाहा यज्ञ में बैठे हुए कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए थे। ग्वाल वालों ने कहा हमें श्री कृष्णचंद्र ने भेजा है आपके पास, हम लोगों की छाक नहीं आई, हम लोग भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे। उनमें से एक भी देखा भी नहीं, बोलने के ये खड़े खड़े कहते रहे, कुछ किसी ने नहीं देखा। बेचारे उदास आ, एक तो भूखे थे और किसी ने बात नहीं की तो वापस आ गए। बोले कन्हैया एक तो भूख लगी थी, इसके बाद तूने इतनी दूर हमको चला दिया, अब भूख और लगाई, अब क्या करें? कन्हैया तूने बड़े बड़े असुरों को मारा है, इस दारी भूख को क्यों नहीं मार देता? ये भूख पता नहीं कहां कहां ले जाती है, घुमाती है। कन्हैया ने कहा अच्छा एक काम करो, अब तुम उनके पास मत जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणियों के पास। बोले अब बिल्कुल ना चाहे, थोड़ी बहुत जो श्वास बची है, भूख के हमारे श्वास ही नहीं निकल रही है। बोले एक बार चले जाओ हमारे के, एक बार चले। तो सब ग्वाल वाल महाराज गए, उन ब्राह्मणियों वो घर में रहती थी, ये लोग तो यहाँ आए थे यमुना जी किनारे, वो घर में रहती थी, तो गए। जाके इतने ही कहा आज यमुना जी के तट पर श्री कृष्णचंद्र आए हैं, बहुत भूखे हैं, हम सब ग्वाल वाल भी हैं, इसलिए कुछ ना कुछ मंगाया। लोगों सब देख है, लेकिन हमारे अंदर की हृदय की जैसी स्थिति होती वैसा समझ में आता है। वो लोग भी मनुष्य हैं जो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये तो अत्यंत सामान्य, ज्यादा अध्ययन नहीं किया, सामान्य ग्रह के कार्यों को करने वाली ये गृहणियां हैं। लेकिन देखिए इनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर प्रेम नहीं, एक फर्क है। इनके अंदर प्रेम, वहां प्रेम नहीं है। तो जो श्री कृष्ण का नाम लिया उनको कोई असर नहीं पड़ा। श्री कृष्णचंद्र आए हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इनके अंदर प्रेम है। जैसे श्री कृष्ण आए हैं, वो महाराज भाव समाधि में श्री कृष्ण आए, फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण है, और जो समीप में आ गए, अब हम यहां क्या कर? चलो भाई चलो चलो चलो। और देखो तो सही, जो चीज थी तैयार उसी को ले लिया, बनाने का समय क्या है? श्री कृष्ण दर्शन की लालसा इतनी तीव्र हो गई कि जो चीज थी जिसके पास अपनी अपनी टोकनी में उठाया, सिर पर रखा। और एक बात और सुनो, जब श्री कृष्ण दर्शन की भूख जागृत होती है तो कोई किसी से बात नहीं करता है। हाँ, अभी हमारे अंदर भूख नहीं, जब भूख जागृत होती है तो जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पानी पानी, उसको रबड़ी खिलाओ, नहीं पानी, उसको पानी ही चाहिए। ऐसे जब हमारे अंदर श्री भगवान की भूख जागृत, तो हमें भगवान ही चाहिए, दूसरे से काम हमारा नहीं चलेगा। तो वो मथुरा की ब्राह्मणियां अपनी अपनी पात्र को उठाया, सिर में रखा, और एक दूसरे से बात नहीं करनी, चल चल पड़ी। वो श्री कृष्ण का चिंतन, जब कृष्ण का चिंतन होता है तो संसार का चिंतन चला जाता है। यह फैक्ट है, सिद्धांत है। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इसी तरह से आपके जीवन में जब कृष्ण का चिंतन होगा तो अन्य चिंतन अपने आप चले जाए। मथुरा की ब्राह्मणियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जब चली तो क्या हुआ? मस्ती आ गई जीवन में। मस्ती बिना कृष्ण के आने वाली नहीं है।
जो कुछ करना हो कर लो। जिस क्षण आपके हृदय में श्री राम आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, तो चाल बदल जाएगी आपकी, चाल मस्ती आ जाएगी। महाराज मस्ती बाहर की चीजों में नहीं है, वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं, परिस्थिति में नहीं। यही हमसे मिस्टेक हो रही है। हम राम जी से किसी व्यक्ति को मानते हैं, किसी वस्तु को मानते हैं, किसी परिस्थिति को मानते हैं। राम जी में मस्ती है, इनमें मस्ती नहीं है। हमसे भ्रम हो रहा है। हम राम जी से कहते हैं, राम जी आप सर्वसमर्थ तो हैं, लेकिन बुद्धि हमारे पास ज्यादा है। हम जो मांगे वो देना, अपने मन से मत दे देना। आप लेकिन बुद्धि हमारे पास ज्यादा है। हम जो मांगे वो देना। मकान मांगे तो मकान देना, दुकान में अपने आप गड़बड़ कर दोगे। ऐसा व्यक्ति सोचता है। इसमें सुख नहीं है भैया, सुख राम में। राम को मानो। जितने महापुरुष हैं उन्हें राम को हृदय में बसाया। राम के हृदय में बसते ही आनंद के सागर में डूब जाओगे। आनंद का नाम ही राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करुते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो मथुरा की ब्राह्मणियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जा रही हैं, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही। श्री कृष्ण के चिंतन में उन्हें देह का भी ख्याल नहीं है। श्री कृष्ण आते हैं, इतने सुंदर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की रूप माधुरी इतनी सुंदर है कि सबकी विस्मृति हो जाती है। हमारा चित्त, हमारा मन लाखों जन्म से भूखा है श्री कृष्ण को निहारने के लिए। जो हजारों जगह मन जाता है वो कृष्ण को खोजता है। शायद इसमें कृष्ण हो, इसमें कृष्ण हो, इसमें कृष्ण। लेकिन जब कृष्ण मिल जाते हैं तो मन स्थिर हो जाता है, फिर मन कहीं नहीं जाता है, मन रुक जाता है। ये बात समझने की है, ये बात ध्यान देने की है। वो ब्राह्मणियां खट्टी चली, रास्ता वहीं से था जहां उनके पति लोग स्वाहा 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 कर रहे थे। पूरा घर कहां जा रहा है? पूरा घर खाली। ये पूरा का पूरा घर कहां जा रहा है? स्वाहा स्वाहा बंद कर दिया। दौड़ करके आए यज्ञ मंडप से, रास्ते में खड़े हो गए। बोले कहां जा रही हो? बिना हमसे पूछे सबकी सब कहां जा रही हो? सब ब्राह्मणों ने पूछा। जब इन्होंने पूछा तो होश आया, अभी तो कृष्ण के चिंतन में डूबी थी। तो सबने एक स्वर में कहा, श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जा रही है। बड़ा गुस्सा आया उनको। वो बोले कि हम तुम्हारे पति हैं, हमसे पूछे तुम श्याम सुंदर के पास क्यों जाओगे? हम पति हैं, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। सब लोग वापस घर जाओ। सब ब्राह्मण बोले कि हम तुम्हारे पति हैं, हमारी आज्ञा का पालन करना होगा, तुम सब लोग वापस घर जाओ। देखो, जब आप कृष्ण का चिंतन करते हो तो मन बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्तियों को यूं उड़ा देता है। बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्ति, क्योंकि आपके साथ अब ठाकुर जी हैं। विभीषण कभी रावण के सामने आंख उठा के नहीं देख सकता था, लेकिन वही विभीषण जब राम जी की शरण में आ गया, सीधे लड़ रहा है बात चैलेंज देके। विभीषण वही है। लंका में आंख उठा के नहीं देख सकता था, आज जब राम जी का आश्रय मिल गया, बोले चल। ऐसे ही हमारा मन जब तक संसारिक आश्रय में रहता है, कमजोर रहता है,
लेकिन जब इसे भगवत आश्रय मिल जाए तो बहुत शक्तिशाली बन जाए। सारे काम मन से होने हैं। प्रेमियों, मन को संभाल के रखो, मन को बीमार करके मत रखो, मन को ज्यादा भार में मत, टेंशन में मत रखो, मन को सहज और सरल रखो। इससे बड़े बड़े काम होना है। इस मन से तो भगवान की प्राप्ति होनी है। इस मन से इसको संभाल, बड़ी मूल्यवान चीज है। तो मथुरा के ब्राह्मणों ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पति हैं, वापस जाओ, कहीं नहीं जाना, हमारी पूजा करो। क्या होता है श्याम सुंदर? हमारी पूजा करो, वापस जाओ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, श्रीमान जी कान खोल के सुन लो, जब तक श्याम सुंदर नहीं मिले थे तब तक आप पति थे, हमें परम पति मिल गए। तुम्हारी पूजा में इसलिए कि ये मिल जाए, तुम मिल जाओ नहीं, तुम्हारे द्वारा परम पति मिल जाए, इसलिए अब हम जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? ब्राह्मणों ने कहा, तुम भी कान खोल के सुन लो, अब लौट के कभी घर नहीं आओगी। वो नहीं आएगी, हम नहीं आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे जरूर। और देखो, अपने पतियों का त्याग कर दिया श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में लिखा है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया राम जी के लिए। बंधु भरत महतारी, भीषण ने भाई का त्याग कर दिया राम जी के लिए, और भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया राम जी के लिए। भरत जी जानते कौन है? भागवत में जो ब्रजांगनाओं का स्थान है, रामायण में वही भरत जी का स्थान। प्रेम की साक्षात मूर्ति है भरत। लेकिन जब कैकेयी अम्मा ने राम जी को वनवास दिया और भरत जी ने बात सुनी, तो भरत जी का हृदय रो पड़ा। कैकेयी अम्मा से बोले, अरे जननी, तूने क्या किया? राम को वनवास, जो मेरे प्राण है उनको तूने वनवास दे दिया। अब जीवन में कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। अरे कैकेयी, तू ये बता, जिस जीव से तूने वनवास कहा, जिस जीव से तूने राम को 14 वर्ष का वनवास कहा, वो जीव उसमें गल के क्यों नहीं गिर गई? भरत जी कहते हैं, जिस मुख से तूने 14 वर्ष का वनवास कहा, उस मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़े? बर मांगत तो ही भई नहीं पीरा, 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 जरन जी मुख पर्यो न कीरा, जर न जी मुख पर्यो न कीरा। एक प्रेमी भरत ने अपनी माँ को कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हें मां नहीं, त्याग दिया, राम के लिए माँ को त्याग दिया। माने बहुत लंबी कथा है, लेकिन अब बात आई है तो 2 मिनट में बात हम आपको सुना दें। 14 वर्ष के बाद जब राम वन से वापस आए तो सबसे पहले कैकेयी अम्मा के महल में गए। कैकेयी अम्मा बिल्कुल दुबली पतली, महाराज ऐसी स्थिति, हवा चले तो गिर पड़े। राम जी का अम्मा क्या हो गया? इतना कौन सा शोक है, इतना कौन सा दुख है? कैकेयी अम्मा बिलख बिलख के रोने लगी। राम, तुम्हारे जाने के बाद भरत ने मुझे कभी मां नहीं कहा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। कोई बात नहीं, मैं अभी बुलाता हूं भरत को और अभी मां कहलवाता हूं।
कैकेयी अम्बा से के महल से राम जी ने आवाज लगाई, ए भरत। भरत जी ने सुना तो दौड़ करके आए, प्रणाम किया और कहा, भरत एक बात कहनी है। भरत समझ गए। भरत ने कहा, प्रभु कैकेयी अम्बा को मां कहने के सिवा जो बात कहोगे मैं सिरोधार करूंगा, लेकिन मैं अब कैकेयी अम्बा को मां नहीं कहूंगा। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना नहीं माना भगवान के लिए, विष्णु ने अपने भाई रावण का कहना नहीं माना, और महाराज भरत ने अपनी मां को मां नहीं कहा राम के लिए। और गुरु बन तजो कंत ब्रज बनते ही, वली ने अपने गुरु का कहना नहीं माना राम जी के लिए। और कंत ब्रज बनितन में ये ब्राह्मणियां है मथुरा की, इन ब्राह्मणियों ने श्याम सुंदर के लिए अपने पति का कहना नहीं माना। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। तो क्या आज हम उनको गाली देते हैं? अरे आरती उतारते हैं, आरती उतारते हैं भैया। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है अब आना नहीं वापस के, बोले नहीं आएंगे। सबके सब श्याम सुंदर के पास पहुंची महाराज, जिसके पास जो था अपने सिर में रखी हुई श्याम सुंदर के पास पहुंची। श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। प्रेमियों, हृदय में प्रेम होगा तो श्याम सुंदर का दर्शन होगा, केवल विद्वता होगी तो वहीं बैठे हो गया। ये बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, एक भी वेद पुराण ऐसे जिनको याद लाओ, लेकिन श्याम सुंदर में प्रेम नहीं है तो 10 हाथ जगह नहीं गए, वहीं बैठे रहे। पता चलने के बाद में कि श्याम सुंदर कोई नहीं गया। देखा आपने, प्रेम खींचता है श्याम सुंदर, प्रेम खींचता है, प्रेम। एक कथा याद आ गई, हमारे एक बड़े प्रिय संत थे स्वामी श्यामा शरण जी महाराज, न्याय के बड़े भारी विद्वान थे। वो 1 लाख मील पैदल यात्रा की उन्होंने, तो बड़े अनुभव की बात सुनाते थे। और सुना रहे थे कि एक बार एक रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर रहता था। उस स्टेशन से 24 घंटे में एक रेलगाड़ी वृंदावन के लिए निकलती, मथुरा वृंदावन। पहले स्टेशन मास्टर स्टेशन में खड़े होकर हरी झंडी दिखाते तब गाड़ी छूटती थी। बाद में सिस्टम बदल गया, अब तो लाइट सिस्टम हो गया, पहले ऐसा नहीं था। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी रहती, कोई गाड़ी रवाना करनी है तो स्टेशन मास्टर स्वयं हरी झंडी दिखाएगा, तब गाड़ी वहां से रवाना होगी। तो हर गाड़ी को हरी झंडी दिखाता, लेकिन जब वृंदावन वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाता तो उसके अंदर एक टीस उत्पन्न होती, एक दर्द उत्पन्न होता कि हे वृंदावन, कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि मैं भी आपका दर्शन करूं। और स्टेशन मास्टर स्टेशन में खड़े खड़े सोचता कि कभी ऐसा जीवन में अवसर आएगा कि मैं भी वृंदावन का दर्शन करूं। गाड़ी छूट जाती, वो देखता रहता गाड़ी। रोज का ही क्रम था, रोज गाड़ी आती थी। महीनों हो गए, 6 महीने व्यतीत हो गए, और वृंदावन का प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन वो आया और हरी झंडी ऐसी दिखा रहा था गाड़ी छूटने के लिए। गाड़ी चल पड़ी तो उसके पैर भी चल पड़े। अब वो वापस ऑफिस नहीं गया, गाड़ी के पीछे पीछे चला। अब गाड़ी तो 5-10 मिनट के बाद स्पीड पकड़ लेती है, और गाड़ी तो हो गई 1, 2, 3 चली गई, लेकिन वो पीछे नहीं। स्टेशन मास्टर पीछे नहीं लौटा, हरी झंडी लिए हुए रेल की पटरी के सारे सीधे चला। हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, बस एक ही रटन। एक बात समझने की है, जैसे कृष्ण तत्व है, जैसे राधा तत्व है, ऐसे ऐसी वृंदावन तत्व है। जो वृंदावन को पुकारते हैं, वृंदावन उन्हें अपने पास बुलाते हैं। हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन कहते हुए चला। महाराज जी महीनों में वृंदावन पहुंचा, पैदल चल करके। वृंदावन में रात्रि रहा, दूसरे दिन बरसाना चला गया। बरसाने में श्री जी का दर्शन करके बस पहाड़ी में ही पड़ा रहता।
आधी रात में चीखता, हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे राधे, हे राधे, हे राधे। आधी रात में महाराज सब सुनसान, सब सो जाते, उसे नींद नहीं आती। हा राधे राधे कहते रथ, हा राधे हा राधे राधे कहते रथ, मानो खायो भंग, नैनन नीर फुहारे छूटतो, नैनन नीर फुहारे छूटतो, नित नो बढ़त उमंग, हो राधे। रात में जब उसके अंदर से टीस निकलती, श्याम सुंदर राधा रानी से कहते कि देखो राधा जी, ये कब से पुकार रहा है, आप इसे दर्शन दे दो, इतने दिनों से तड़प रहा है, आप इसे दर्शन। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, तो आधी रात में राधा रानी आकाश में खड़ी हो, आकाश से बोली, बस तुम्हें क्या चाहिए? राधा रानी ने उस स्टेशन मास्टर से पूछा, बस तुम्हें क्या चाहिए? आहा, अमृत में वाणी राधा रानी, कानों में चली जाए तो रोम रोम खिल जाए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, राधा रानी की वाणी कैसी है, मरा हुआ व्यक्ति नाचने लग जाए। मृतक जीवा जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध उड़ते जब आई, तो ऐसी वाणी सुनते हो। उसने देखा, बड़ी प्रसन्नता हो, तो हाथ जोड़ करके बोला, ओ स्टेशन मास्टर, कि हे प्रियाजू, मैं श्री कृष्ण का दर्शन चाहता हूं। क्या बोला? हे प्रियाजू, मैं श्री कृष्ण का दर्शन चाहता हूं। तो राधा रानी हंसी और कहा, बस तुमने गलत मान लिया। क्या बोली? तुमने गलत मान लिया। कृष्ण का दर्शन कोई विशेष बात नहीं है, तुम मांगो मुझे कृष्ण का प्रेम दे दो, कृष्ण का प्रेम मांगो, वो मूल्यवान है। दर्शन तो दुर्योधन क्यों हुआ, क्या कर लिया दुर्योधन ने? कितने लोगों को प्रेम ना होने से दर्शन क्या करेगा, बताओ आप? भगवान का दर्शन कितने लोगों, कुछ नहीं मिला। प्रेम खास बात है। हम ये कथा इसलिए आपको सुनाई कि जो कोई पास में बैठे, ये ब्राह्मण लोग वेदज्ञ हैं, पुराण के ज्ञाता है, स्मृतियों के ज्ञाता है, प्रेम नहीं है तो श्याम सुंदर से मिलने नहीं गए। और कितनी ज्यादा 100 कदम में श्याम सुंदर है, और वो कुछ नहीं पढ़ी लिखी, न वेद पढ़ी, न स्मृतियां पढ़ी, न कुछ, लेकिन उनके अंदर प्रेम है। तो श्याम सुंदर सब कुछ छोड़ के श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल रहे। तो श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है, श्याम सुंदर के दर्शन से तृप्त हो रही है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया थोड़ी बहुत प्राण बचे हैं, बाकी सब निकल चुके हैं, अब इनको तुम जल्दी वापस भेजो। अब वो तुमको देख रही, तुम हमारी तो हालत खराब हो रही है भूख के मारे, इसलिए जल्दी से इनको विदा करो, बहुत भूख लगी है। तो श्याम सुंदर ने कहा कि तुम्हें दर्शन हो गया? बोले हाँ। तो श्याम सुंदर, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। उन ब्राह्मणियों ने कहा, महाराज कहाँ जाए? हमारे घर वालों ने कह दिया अब कभी नहीं आना, अब हम कहाँ जाए? भगवान ठाका मार के हंसे, बोले, अरे ब्राह्मणियों, अरे ब्रजांगनाओं, सुनो, जो मेरा हो जाता है ब्रह्मा उसके चरण दबाता है। पतियों की क्या बात है? एक बार जो मेरा हो जाता है सारी प्रकृति उसका सम्मान करती है। तुम जाओ, वही पति तुम्हारे चरणों की धूल चाटेंगे, जाके देखो।
मेरा होने के बाद किसी की हिम्मत है कि तिरस्कार कर दे? श्री ठाकुर ने कहा तुम जाओ वापस। अब क्या बड़े रहस्य की बात है, सुनो आप, बड़े कथाओं में बड़े रहस्य मिलते हैं संतों के चरणों में, ये किताबों में नहीं लिखे। रहस्य संतों के चरणों में मिलते हैं। यहां रहस्य की बात क्या है बताओ? रहस्य की बात है कि वो ब्राह्मणियां जो भी सामग्री लाई, ठीक है, तो वो कमाई किसकी थी बताओ? उन ब्राह्मणों की तो थी। अरे घर में लाकर रखेंगे वही तो घर में होगा ना। तो वो सामग्री ब्राह्मणों की कमाई की थी और उसको लेके आई और उसको खाया किसने? ग्वाल वालों ने। ग्वाल वाल कौन है? ठाकुर जी के, जिन्होंने पिछले करोड़ों वर्ष तक भजन किया है। आज कब वो ग्वाल वाल बने? ऐसा कोई बन जाएगा? भगवान की 24 घंटे की सन्निधि ऐसी मिल जाएगी? करोड़ों वर्ष तक उन्होंने पहले भजन किया है आज सखा के रूप में ठाकुर जी। तो उन ब्राह्मणों की कमाई हुई शीश का जैसे उन्होंने मुख में डाला तो इतना सुकृत हुआ, अनंत गुना उन ब्राह्मणों का मस्तिष्क बदल गया, उनका नहीं बदला। वो जो चीज थी भगवान के सखा यानी संतों के हृदय में जैसे गई तो वो जो शुष्क हृदय ब्राह्मण थे उनके हृदय में प्रेम प्रादुर्भाव हो गया। देखो कहां से कहां चीज मिली। और जब ये ब्राह्मण पत्नियां वापस आई तो वो सब इंतजार कर रहे थे कब वापस आए, और जैसे वापस आई तो पूरे ब्राह्मण फ्लैट चरणों में गिर पड़े। प्रेम होने के बाद भक्ति की कीमत पता होती है, भगवान की कीमत पता होती है। सूखा आदमी उसका एहसास नहीं कर सकता है। प्रेम हो अंदर। देखो आज उन धिक्कार है अपने को, हमें धिक्कार है। हमने इतने बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ा, वीर विद्यालय में पढ़ा, लेकिन धिक्कार है हमें, हम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं, उन्हें कहीं नहीं पढ़ी। इन्हें धन्यवाद है कि जो श्री कृष्ण का दर्शन सबको छोड़ो, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। प्रेम मुख्य चीज है भगवत प्राप्ति की। इसलिए नामाजी महाराज ने श्री करमेती जी का परिचय दिया। पहला परिचय, नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोड़ी। ठीक है, हमें मानव जीवन का लाभ चाहिए तो अपनी प्रेम रूपी मूल्यवान वस्तु को ठाकुर जी को दो, मत उसे बेकार में मत फेंको भाई। सड़क छाप मत बनाओ अपने प्रेम को है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। जब तुम्हारे पास दिल ही नहीं है तो मंदिर में जाके क्या करोगे? दिल के तो टुकड़े कर लिए तुमने, वो गाते ना लोग, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई। खाली मुर्दा क्या करोगे ठाकुर के पास? ठाकुर को दिल चाहिए, वो तो तुमने संसार में टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब वहां जाके क्या करोगे? प्रेम मूल्यवान है, प्रेम को ऐसे व्यर्थ मत खो। प्रेम देने लायक प्रेमास्पद श्री ठाकुर जी हैं, ऐसा सभी संतों ने कहा है। करमेती ने यही बात हृदय में धारण की, मैं प्रेम केवल श्री कृष्ण से करूं। मीरा ने यही बात हृदय में धारण की, मैं प्रेम केवल गिरधर गोपाल से करूं। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ, संतन ढिंग लोक लाज खोई, लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच, आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कर्मेटी जी ने अपने प्रेम का ध्येय श्री कृष्ण को बनाया। ऐसा नाभाजी महाराज श्री भक्तमाल जी में। दूसरी बात नाभाजी महाराज कहते हैं, सबे जगत की फांस तरक थिन का जो तो। व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है, जिस समाज में जन्म लेता है, उसकी अनेक बेड़ियों से बंधा हुआ रहता है। चाहे तो कुछ नहीं कर पाता है। लोक लाज मर्यादा कुल परंपराएं उसे जकड़ के रखती, भगवान का भजन नहीं कर पाता। ध्यान दो आप, लोक लाज का पालन करना है समाज के लिए, लेकिन भगवान के काम में यदि ये लोक लाज आड़े आए तो उसको त्याग दो आप। भजन में जो चीज भी आपको प्रतिबंधात्मक है उसका त्याग करो आप। ये जगत की फांस है। फांस माने होती है, यमदूत आते ना तो फांस लगाते, बड़ी पतला पतला बंधन जो दिखाई ना पड़े लेकिन बड़ा भयंकर। इसको तोड़ना पड़ता है। प्रेमी को, भगवत मार्ग में चलने वाले को तोड़ना पड़ता है। आप भजन करेंगे तो आपको कीमत पता चलेगी कि जो समाज के बंधन है, जो लोक लज्जा, वो उसमें क्या है, क्या दम है, उसकी क्या सामर्थ्य है, और हम जो भजन कर रहे हैं उसकी क्या सामर्थ्य। और जब आपको पता चल जाएगा, क्षण मात्र में आप छोड़ दोगे। महाराज दशरथ ने राम के वियोग में प्राण छोड़ दिए। लिखा है कि नहीं लिखा बताओ। राम का वनवास हुआ तो महाराज दशरथ ने राम के वियोग में प्राण कैसे छोड़े? तो गोस्वामी लिखते हैं जैसे तिनका तोड़ दो, ऐसा बिना आयास अपने प्राणों को राम से जोड़ दिया। संसार के वस्तु पदार्थ से नहीं जोड़ा, तो राम गए तो प्राण छोड़ दिया। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन प्रणयो पर, तिनका के समान छोड़ दिया। कुंती जी राज दरबार में बैठी थी, युधिष्ठिर जी बैठे थे, सभी पांडव बैठे थे। श्री अर्जुन जी ने प्रवेश किया। अर्जुन जी उदास थे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम इतने उदास क्यों? अर्जुन श्री द्वारका से वापस आए थे। अर्जुन ने कहा भैया, जिनकी छत्र छाया में हमने पूरे जीवन रहे, वे श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़ के निज धाम में चले गए। इतना सुनना था, कुंती जी ने तुरंत प्राण छोड़ दिया। ना किसी से कुछ कहा, ना कान में श्री कृष्ण चले गए, अब यार आगे क्या करना, प्राण छोड़ दिया। ये प्रेम है, इसकी कीमत ठाकुर क्या है ना? प्रेम डेवलप करो जीवन में। ये फालतू चीजें, फालतू घोड़े धंधे छोड़ो। जो राम को प्रिय है उसको जीवन में डेवलप करो आप। राम को तुम्हारी ये एक्टिविटीज पसंद नहीं है, तुम्हारी डिग्रियां पसंद नहीं है, तुम्हारा वैभव पसंद, प्रेम पसंद। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान। राम में प्रेम होगा, संसार के बंधन यूं छूट जाएंगे, चुटकी में छूट जाएंगे। करमेती ने संसार के बंधनों को तिनके के समान तोड़ दिया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोड़ी। तीसरी बात कहते हैं नाभाजी महाराज, निर्मल कुल का धन्या धन्य पर साजिया। काठंडिया कुल में करमेती जी का जन्म हुआ। खंडेराव करमेती के पिता का नाम श्री परशुराम जी, कल आपने सुना है। महाराज आज उस परिवार का बंधन कर रहे हैं जिस कुल में ऐसी महाभक्ता उत्पन्न हो। किसी कुल में कोई भक्ता बेटी उत्पन्न हो जाए तो
महाराज श्री महाराज जी मथुरादास जी महाराज कहते थे 100 पीढ़ी भगवत धाम जाते हैं उसकी। भागवत में तो 21 पीढ़ी का लिखा है। कोई भक्त उत्पन्न हो जाए, कोई यदि बेटी उत्पन्न हो जाए किसी के कुल में, तो 100 पीढ़ी भगवत धाम जाते हैं उसकी। कहते तो कुल धन्यवाद है जिस कुल में ऐसे प्रेमी उत्पन्न हो। प्रेमी लिखा है, व्यापारी नहीं कि हम 10 माला कर रहे हैं तो एक कर दो, ये राम जी के पास नहीं चलो। ये बहुत हल्के स्तर की बात, बहुत थर्ड क्लास की बात। भगवान से प्रेम करो। किसी भी कुल में अगर ऐसी महाभक्ता उत्पन्न हो जाए तो 100 कुल का उद्धार हो जाता है, ऐसा कहते हैं। उस कुल की बड़ाई करते हैं सीनाबाजी महाराज। सो कुल उमा धन्य सु जगत पूज सुपुनी। भगवान शंकर श्री राम कथा सुनाते हुए परम पार्वती से कहते हैं, उमा वो कुल धन्यवाद का पात्र है ना। ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है कि शंकर जी कैलाश से नंदी में सवार होकर जा रहे थे, साथ में परमा पार्वती थी। चलते 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 एक जंगल में प्रवेश किया। एक ऊंचा टीला दिखाई पड़ा। भगवान शंकर नंदी से उतरे और टीला में जाके लौटने लग गए। पार्वती क्या है, न कोई वहां मंदिर है, न कोई वहां चीज है, न कुछ, टीले में लौटने से क्या लाभ। तो पार्वती जी भी उतर के गई और कहा, हे आशुतोष आप यहाँ क्यों लौट रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें नहीं पता, इस भूमि में आज से 10,000 वर्ष पहले एक भक्त उत्पन्न हुआ था। इस भूमि में बैठ के उसने भजन किया, मैं इसीलिए लौट रहा हूं, उसके अनुप्रमाण मुझे मिल जाए भजन के। वो कुल कितना धन्यवाद है जिस कुल में कोई ऐसा परम भक्त उत्पन्न होता है, जिसके अंदर में ठाकुर जी की चाय। संसार के चाय वाले तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, श्री ठाकुर जी की चाय हो, वो कुल धन्य है। सो कुल उमा धन्य सुनु जगत पूज सुपुनी। भैया जब आप ठाकुर जी को हो जाएगा, सारी सृष्टि आपका वंदन करेगी। ब्रह्मा जी आपकी आरती करेंगे, आदमी को छोड़ो। स्वर्ग के इंद्र आपकी आरती करेंगे, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपकी आरती। इस व्यक्ति ने परम लक्ष्य की प्राप्ति, ये ठाकुर जी का हो गया। करमेती के कुल की श्री नाभाजी महाराज प्रशंसा करते हैं। वो पिता धन्य है, वो माँ धन्य है जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न करती है। धन्य पर साजनी जाई विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। चौथी बात कहते हैं कि करमेती जब श्री वृंदावन आई, अभी आप सुन रहे थे कल कथा, तो वृंदावन का वास किया। वृंदावन वास क्या है बताओ। वृंदावन वास है, वृंदावन जाने के बाद हमारा मन कहीं क्षण के लिए न जाए। 24 घंटे श्री धाम वृंदावन के रस का पान करे तो हम वृंदावन वास कर रहे हैं। घर बनाने से वृंदावन वास नहीं होता, वृंदावन जाने से। अंतःकरण में वृंदावन है कि नहीं, एक खास बात है। अब अपने आप को देखो, ये मार्ग ईमानदारी का मार्ग है। इसमें पड़ोसी का सर्टिफिकेट चलने वाला नहीं है, इसमें घूस वाला काम नहीं है। अंदर देखो, खुद देखो अपने आप को। आज स्वामी जी सुबह की प्रार्थना में कह रहे थे, तुम स्वयं अपने गुरु बनो, अपने आप को देखो। कौन सी चीज भजन में अवरोध बन रही है। संसार के सुख यदि अवरोध बने हो तो त्याग कर दो। कोई कामना अवरोध बन रही है, उसे ना कर दो। स्वयं ना करते जाओ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो बाद में भजन चाहिए, ये निश्चित हो जाएगा। जब तक और कुछ चाहिए तब तक भजन तीव्र नहीं होगा, मंद मंद चलेगा। भजन यदि तीव्र करना है तो एक बात का ध्यान दो, स्वयं गुरु, अपने आप स्वयं निर्णय करो। हमारे वृंदावन में बाल भक्त ओम प्रकाश जी हुए, उन्होंने अपने जीवन का एक चार्ट बनाया था। चार्ट अपने आप को नंबर देते। आज मेरे मन में कोई गलत विचार आया तो अपने नंबर काट लेते। मेरी आंख ने गलत चीज देखी तो नंबर काट लेते। मेरे हाथ ने गलत काम, नंबर स्वयं नंबर देते अपने आप।
हमें अपना स्वयं का निर्णय करना है। ये अंदर का मामला है, बाहर का मामला। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की। भगवान सर्वज्ञ है, अंदर बाहर का सब जानते हैं। यहाँ चोरी नहीं चलेगी, ठगी नहीं चलेगी, यहाँ मामला साफ होना चाहिए। वृंदावन वास का तात्पर्य है जो वृंदावन में रहे तो वृंदावन का वो दिव्य रस आपके हृदय में उछले। जिन्होंने वृंदावन वास किया उनसे पूछो। वो कहते हैं वृंदावन आने के बाद हमें बिहारी जी भी यदि बाहर बुलाते हैं तो हम अंगूठा दिखा देते, हमको नहीं आना, हम यही रहेंगे। साक्षात भगवान भी बुलाते तो मना कर देते, बोले इतना आनंद आनंद है, आप रहो बाहर, हम तो यही रहेंगे। वृंदा विपिन बिहार रे मनु, वृंदा विपिन बिहार। सीमा के बाबर वृंदावन, सीमा के बाबर हर हूँ को न निहार, हर हूँ को न निहार। वृंदा विपिन बिहार रे मनु, वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन विपिन बिहार रे मन, वृंदावन विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार। वृंदा विपिन बिहार रे मनु, वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन विपिन बिहार रे मन, वृंदावन विपिन बिहार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तनु, जय श्री भट्ट यह शोभा उर्धार, यह शोभा उर्धार। वृंदा विपिन बिहार रे मनु, वृंदा विपिन बिहार। वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार। श्री राम वृंदावन की रहनी इन संतों ने से सीखनी चाहिए। वृंदावन में करमेटी जी जैसे नहीं, उससे संत बड़े प्रसन्न। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं संत मुख करत बढ़ाई। संत सबके प्रशंसा नहीं करते, जिसके जीवन में यथार्थ जीवन चील होती तो प्रशंसा कर। वृंदावन तो लाखों लोग गए, अभी भी जाते हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन वृंदावन जैसे रहना चाहिए ऐसे करमेटी नहीं। करमेटी की प्रशंसा वहां के लोग नहीं, संत करते हैं। संत मुख करत बढ़ाई। ऐसा दिव्य ढंग से वृंदावन वास करमेटी जी ने किया। और अंतिम चीज कहते हैं संसार स्वाद सुखवांत कर, फेर नहीं दिन तन चाहिए। करमेटी ने एक बार संसार छोड़ा, एक बार ग्रह का त्याग किया। संसार का मतलब होता है
हमारे मन में संसार के विषयों का जो लगाव है, एक बार करमेती ने अपने चित्त को श्री कृष्ण से जोड़ा तो दोबारा कभी संसार की याद नहीं की, फिर नहीं दिन तनिश श्री कृष्ण के रंग में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को इतना रंग दिया कि फिर दोबारा संसार का कभी चिंतन नहीं। नाभाजी महाराज ने ये 6 बिंदु लिखे हैं करमेती जी के पावन चरित्र के बारे में। एक एक बिंदु अद्भुत है। भक्तों के चरित्र अपार हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। इन चरित्रों में हमारी प्रकृति को, हमारे स्वभाव को बदलने की अद्भुत क्षमता है। हमने कल आपके चरणों में निवेदन किया था, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? इस समय सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे संतों की है जो हमारे चित्त को ठाकुर जी से जोड़। हमें बहुत सारी जानकारी नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी साधना नहीं चाहिए। शरीर में सामर्थ्य नहीं, क्या साधना करें? बाहर का युग साथ नहीं दे रहा है, सारा विकार से युक्त वातावरण है, क्या साधना करेंगे? हमें तो ऐसे संत चाहिए, हमारे मन को ठाकुर जी से जोड़। इसकी नितांत आवश्यकता है। अगर हमारा मन ठाकुर से नहीं जुड़ेगा, ऐसी मृत्यु हो जाएगी तो प्रेमियों ध्यान देना, बड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा। 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, फिर कभी ऐसा अवसर मिले ना मिले। जो लोग किसी के चित्त को भगवान से जोड़ते हैं, चाहे कथा के माध्यम से जोड़े, चाहे प्रवचन के माध्यम से, ब्रजांगनाएं कहती हैं वो सृष्टि के सबसे बड़े दानी है, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। आप विचार करो, किसी को वस्तु देना, पदार्थ देना, धन देना, कितने दिन चलेगा बताओ आप? कितने दिन? अरे वस्तु लो, कितने दिन चलेगा? साल में 6 महीने चलेगा। धन दोगे कितने दिन चलेगा? लेकिन किसी के चित्त को ठाकुर जी में लगा दिया तो महाराज पूरे जीवन आपको आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद देता है। अरे भैया काम भटक रहे थे, कहाँ पहुंचा दिया। वो सबसे बड़े दानी है जो किसी के चित्त को गोविंद से जोड़ते हैं, माधव से जोड़ते हैं, राघव से जोड़ते हैं। कथा का लक्ष्य मनोरंजन नहीं है, कथा का लक्ष्य टाइम पास नहीं है, कथा का लक्ष्य किसी को प्रभावित करना नहीं है। प्रभावित तो वैसा भी कर लेती है, नाच गा के लोगों को प्रभावित नहीं कर लेती, बताओ आप। धन तो वैसे भी कमा लेती, यदि कथा का लक्ष्य धन ही कमाना हो तो वैसे भी कमा लेती है। कथा का लक्ष्य है भगवान के चरणों से जीव को जोड़ो। कथा का लक्ष्य यही रखना चाहिए। कथा कहने वालों को यह मन में ध्येय रखना चाहिए, ठाकुर जी से प्रार्थना, हे नाथ इन लोगों के चित्त को आप अपने आप में, उसके हृदय में बात हो। कथा कहने के पहले उसके हृदय में बात हो कि जो लोग कथा सुन रहे हैं इनका चित्त भगवान में लगे। इस लक्ष्य से कथा कहनी चाहिए। और जो इस तरह कथा कहते हैं वो सबसे बड़े दानी है, ऐसा ब्रजांगना है। कल हमने आपको सुनाया कि करमेती के पिता परशुराम जी खोजते खोजते श्री राम वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर ब्रह्म कुंड में जैसे एक मूर्ति होती है, ऐसा करमेती जी को बैठे हुए देखा। 3 शरीर होते हैं हमारे, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। जब हम भजन करते हैं तो इन तीनों से आगे एक दिव्य शरीर होता है, वो प्राप्त हो जाता है। ये तीनों शरीर माया के द्वारा बनाए गए हैं। ये जो हमें दिखाई पड़ता है आँख कान वाला शरीर, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो तीनों माया के द्वारा निर्मित है। और चौथा शरीर जो दिव्य शरीर है वो माया की परिधि से बाहर का शरीर है। वो शरीर गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है, संत महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है। उस दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं संत। परशुराम जी जब करमेती जी के पास गए हैं, खूब आवाज लगाई है, करमेती ने आंख नहीं खोली, दिव्य शरीर में भगवान के रस का आस्वादन कर रहे। बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता है, क्या है बाहर, कुछ भी नहीं, अपने रस में डूबी।
परशुराम जी ने जब कई आवाज लगाई, पिता ने कई आवाज लगाई, तो दिव्य शरीर से फिर इस शरीर में आई और उन्हें ऐसा सूक्ष्म भान हुआ कि ये पिताजी की आवाज है। कल हमने आपसे कहा था, ऐसे प्रेमियों का एक क्षण भगवान से अलग हो जाए तो ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली को जल से निकाल दो, तड़पते हैं। हमें घटना सुनाते हैं आपको। छतरपुर की बात है, मध्य प्रदेश में छतरपुर है, वहां की बात है। वहां एक महान भाव 25 वर्ष की आयु में अयोध्या चले गए और वहां जाकर संत बनकर के भजन करने। बहुत बढ़िया भजन किया उन्होंने, बहुत अच्छा भजन किया और कई लोगों से भजन करवाया। उनका नाम था राज किशोरी वर शरण जी महाराज। जब वो घर से निकले तो उनकी एक संतान थी 5-6 महीने की, सबको छोड़कर निकल गए, चले गए भजन करने। छतरपुर में धीरे धीरे वो संतान बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया, परिवार हो गया, उसी घर में वो रहने लग गए। करीब 30-40 वर्ष के बाद एक जोशी जी उनके यहाँ आए। इन महात्मा की जो संतान थी उसके एक जोशी जी आए, बड़ा सम्मान स्वागत किया उन्होंने। तो जोशी ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा है तो हम बताओ, हमको ज्योतिष सिद्ध है, तुम किसी व्यक्ति का दर्शन करना चाहे तो हम करा देंगे, भले उसकी मृत्यु 50 वर्ष पहले हो गई, 100 वर्ष पहले हो गई। तो उनके मन में आया कि हमने अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया। मैं जब 6 महीने का था तो पिताजी संत बन गए थे, फिर इसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया। उन जोशी जी से कहा कि आप यदि हमें पिताजी से 1 मिनट बात करा दो तो बड़ी कृपा होगी। बोले हाँ, मेरे पास ऐसी विद्या है कि 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो मैं कमरे में बुला के बात करा देता हूँ। बोले आप कृपा करो, हमें पिताजी का दर्शन करा दो, पिताजी से बात करो। तो उन्होंने सब दरवाजे खिड़कियां बंद करा दी। केवल 2 ही व्यक्ति वहां रहे, एक तो जोशी जी, एक वो संत जी के बेटे, 2 ही रहे। और उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या प्रारंभ की। उनकी ज्योतिष के हिसाब से ठीक 10 मिनट में वो जीवात्मा प्रकट हो जाती थी, आ जाती थी। लेकिन आज 1 घंटे हो गए वो नहीं आए। 1 घंटे लगा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, नहीं आए। अब वो बड़े परेशान कि आज तक ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे के बाद क्या देखा कि जहां वो बैठे थे वहां ऊपर से छत से एक कलम गिरी और एक कागज गिरा और उस कागज में कलम अपने आप लिख गई। उस कागज में कलम अपने आप लिख रही है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें एक लाइन लिखा, उस पेन ने, उस कागज में, मैं इस समय युगल सरकार की सेवा में हूं, तुमने मुझे 1 क्षण का जो अवरोध डाला, बुलाया तो अवरोध हुआ ना, तुमने बहुत बड़ी गलती। मैं चाहूं तुम्हें भस्म कर सकता हूं, लेकिन क्षमा कर रहा हूं, दोबारा गलती ऐसी मत करना। मैं युगल सरकार की सेवा में 1 क्षण के लिए मुझे वहां से चित्त हटा के 1 लाइन लिखनी पड़ी। वो इतनी पीड़ाजनक है कि मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रहा हूं। अगली बार कभी ऐसी गलती मत करना, बुलाने। कलम गिर गई अपने आप। कितना प्रेम, कितना मूल्य इनके जीवन में ठाकुर का, देखो हम ये कह रहे हैं, कितना ये क्षण के लिए नहीं छोड़ना चाहते। करमेती श्री ठाकुर जी के रस को नहीं छोड़ना चाहते। पिताजी बार बार आवाज दे रहे हैं, करमेती बेटी, करमेती बेटी, करमेती। करमेती ने विचार किया, पिताजी संसार में भटके हुए, और मैंने यथार्थ जीवन का रहस्य पा लिया है। ये मेरे शरीर के पिता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता मरने के बाद संसार में भटके। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को नरक की प्राप्ति। तो मुझे पिता के लिए एक बार
कुछ ना कुछ उपदेश देना जरूरी है। करमेटी जी भजन के रस में डूबी हुई है। भजन के रस में डूबा हुआ व्यक्ति जो बात कहता है बड़ी पावरफुल होती है। बात वही है, एक सामान्य व्यक्ति कहता है, 2 शब्द कागज में पढ़ के बोलने लगता है। आजकल तो वक्ताओं की लाइन लगी है महाराज। हमारे यहाँ पूज्य रमेश बाबा है बरसा में, वो कह रहे थे इतने वक्ता उत्पन्न हो गए कि कंकड़ उठा के फेंको तो किसी वक्ता के सिर पर ही पड़ेगा। इतने वक्ता, मतलब ही नहीं, 4 अक्षर पढ़े व्यासासन में पढ़े, ऐसा नहीं। पुराने जितने व्यासासन में वक्ता, वो 40-40 साल तक पहले कथा सुनते थे, महापुरुषों का संग तो कुछ मिलता था। ये कोई किताबों से मिलता है यार। हाँ, तुम सुबह शाम यूट्यूब सुन के कथा वक्ता बन जाओ, कितने दिन चलोगे? 6 महीने फ्यूज हो जाओगे। अरे अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर की चीज कितने दिन चलेगी? स्रोत होना चाहिए, अंदर का स्रोत हो, वो काम करता है। तो जो जितना भजन करता है उसके मुख से जो शब्द निकलता है वो बड़ा पावरफुल हो। करमेटी जी भजन में डूबी हुई है। करमेटी जी जब बाहर आई और आंख खोला, सामने पिताजी रोने लग गए। बेटी बेटी ममत्व उनका जागृत हुआ। बस एक ही बात कर लगाने लगे, घर चलो घर चलो घर चलो। बेटी तुम चली आई तो मैं आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, समाज में मेरी नाक कट गई। बेटी मैं जब यहाँ आया तो बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े व्याघ्र, बड़े बड़े सिंह यहाँ चारों तरफ घूम रहे थे। तुम अकेले यमुना के तट पर बैठी हो, कभी कोई संग छपट पड़े, कभी कोई सर्प तुमको काट दे, तुम्हारे शरीर की हानि होगी। तुम चलो चलो, घर में रह के भजन करो, यहां से चलो यहां से चलो। जिसके हृदय में जो रहता वही तो बोलता है। संसार में रहते रहते हमें इतना भय व्याप्त हो गया है, हर चीज से हम डरते हैं। हम भूल गए कि भगवान भी यहाँ है। ध्रुव जी गए भजन करने के लिए। कितनी आई थी बताओ? 5 वर्ष। जंगल में पहुंचे तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान भजन करने के लिए। नारद जी ने कहा, ये महल नहीं है, ये जंगल है। महल में तो सुबह 4 बजे माँ दूध पिला देती, फिर बाल भोग कराती, फिर तुमको ये खिलाती, फिर तुमको सुना। ये जंगल है जंगल। अभी तुम बहुत छोटे हो, यहाँ ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। और सुनो, ये बड़े बड़े सिंह रहते, देखो वो देखो, बड़े बड़े भालू रहते, बड़े बड़े सर्प रहते। इसलिए तुम वापस जाओ घर में रह के भजन को। नारद जी तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज आपका परिचय कभी देखा तो था नहीं, छोटा बच्चा। तो बोले मुझे नारद कहते। तो ध्रुव जी बोले कि आप असली नारद है कि नकली नारद? बोले क्या आप असली नारद है कि नकली नारद? बोले क्या नकली भी होते हैं? कैसे कहा तुमने नकली? तो ध्रुव जी ने कहा, मैंने इसलिए कहा कि जब रात में मुझे नींद नहीं आती थी तो माँ मुझे थपकी दे के कहती थी, बेटा सो जा सो जा। नारद जी महाराज सबको भजन करने का उपदेश देते हैं। नारद जी महाराज घूमते रहते पूरी सृष्टि में, सबसे कहते हैं भैया भजन करो भजन करो भजन करो। और आप नारद जी मुझे घर भेज रहे हो, तो असली हो कि नकली हो? असली हो तो कहते बेटा भजन कर, तुम तो कहते घर जाओ। असली हो कि नकली? और ठाका मार के हंसे नारद जी। छोटा बच्चा, कितनी अच्छी बात है, खूब हंसे। ध्रुव जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, सुनो। ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी आप कह रहे हो यहाँ भालू हैं, यहाँ सिंह हैं, यहाँ सब। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बिहारी जी है कि नहीं? जंगल में बिहारी जी है कि नहीं बताओ? है। प्रभु व्यापको सर्वत्र समान, प्रभु व्यापक प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आज प्रेम ते प्रगट
मैं जाना होई, मैं जाना होई, मैं जाना। पिता ने अपनी बात कही। पिता संसार में रहते हैं, संसार का भय समाया। संसारी व्यक्ति राम को भूल जाता, वो नहीं भूलता, वो नहीं समझता राम भी तो यहाँ पर है। जिस संसार में इतने भय उसमें राम भी चारों तरफ से संसार में भयभीत करके रखा है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते चराग्यो भयम। जिसके पास भोग है उसे रोग का है। अरे कहीं कोई रोग ना आ जाए फिर भोग कैसे भोगेंगे? भोग वाला रोग से डरता है। सुखे क्षय भयम, जिसके पास सुख है कहीं सुख चले न जाए उसका भय। वित्ते चराग्यो भयम, जिसके पास धन है उसे इनकम टैक्स वालों का भय। वित्ते चराग्यो भयम, विद्यायाम कलभीस्तवे करण भी, जिसके पास विद्या है कहीं बड़ा विद्वान न मिल जाए इसका भय। रूपाट भयम योषित, जो सुंदर है कहीं बुढ़ापा ना आ जाए उसका डर। सुंदर व्यक्ति बुढ़ापे को बहुत डरता है। रूपाट भयम योषिति, इष्टे शोक भयम, रणे रिपु भयम, जो प्रिय है उसके वियोग का भय कहीं बिछुड़ न जाए। जो हमको बहुत प्रिय संसार में वो कहीं बिछुड़ न जाए इसका भय। इष्टे भोग भयम, रोग। इष्टे शोक भयम, रणे रिपु भयम, जो बहुत बड़ा योद्धा है उसे दूसरे बलवान योद्धा से मिलने का भय। रणे रिपु भयम, काये कृतांता भयम, जिसके पास शरीर उसे मरने का डर, कब मर न जाए। काये कृतांता भयम, चेतम जन्म निरर्थकम क्षितितले, इससे आकाश के नीचे सबका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि भय से लपटा हुआ है। चेतम जन्म निरर्थकम क्षितितले, विष्णु पदम निर्भयम, जो भगवान के चरणों का आश्रय वो निर्भय और किसी से नहीं डरता। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, एक बार व्यक्ति अपने मुख से कह दे हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, मैं उसे निर्भय कर देता हूं। शक्रदेव प्रपन्नायो तवा स्मीत चयाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम, मेरी प्रतिज्ञा है मैं उसे निर्भय कर दूं। संसारी व्यक्ति भयभीत रहता है, राम को भूल जाता है, कृष्ण को, इसलिए भयभीत है। परशुराम जी भयभीत हैं, बार बार कह रहे हैं करमेटी जी को चलो चलो चलो, मर जाओगी, चलो चलो, मैं मुंह दिखाने लायक, चलो। अत्यंत सामान्य बात, क्या भगवान का भजन का है, थर्ड क्लास चीजें आप कल्पना करो। आप लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस यही रोग है सबसे बड़ा रोग। क्या, अरे रोग मरोगे तो साथ में जाएंगे लोग। अपना देखो भाई, राम राम करो, इसमें लाभ है, दुनिया को क्यों देखते हो। तो करमेती के पिता परशुराम जी ने सामान्य बातें कही, अत्यंत सामान्य बात है, लेकिन करमेती तो बहुत गहराई। करमेती ने पहले पिता की पूरी बात सुन ली, ठीक है, और सुनने के बाद अब करमेती जी जिस धरातल की बात कर रही हैं, ओहो। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, कही तुम नाकु कटी, नाकु कटे जो पे होए, कहूँ नाक एक भक्ति, नाक लोक में न पाइए। बरस 50 लगी विषय में वास कियो, बरस 50 लगी विषय में वास कियो, तो न उदास भय चवे को चबाइए, चवे को चबाइए, चवे को चबाइए। कितनी बढ़िया बात कर रहे थे। कहा पिताजी आपको भ्रम हो गया है, ये संसारी इज्जत नहीं है।
भगवान जिसको आदर दे वो इज्जत है। भगवान के चरणों में जो जाता है वो इज्जत की बात है, वो प्रतिष्ठा की बात है। अरे संसारी व्यक्ति स्वार्थी होता है। तुम्हारा काम अपना काम निकालना हो तो फूलों की माला पहनाएगा, और काम निकलते जूतों की माला वही पहनाता है, दूसरा वही पहनाता है, वही पहनाता है महाराज। ऐसे व्यक्तियों के सर्टिफिकेट से क्या लाभ है? सारा स्वार्थ का संबंध, संसार में स्वार्थ। सुर नर मुनि सबके अनरीति, सुर नर मुनि सबके स्वार्थ लागो, करही सब प्रीति, स्वार्थ लागो करही सब प्रीति। कर्मवती ने पिताजी से कहा, पिताजी दिमाग से बात निकाल दो, काम की बात करो। बेकाम की इतनी बातें हमने भर रखी हैं, काम की बात तो दब गई। बेकाम की चीजें इतनी हमने अंदर भर रखी है, काम की चीज का पता नहीं कहां चली गई। बताओ, ये सब बेकाम की चीजें है। आज एक बेटी अपने पिता की गुरु बन रही है, 15 वर्ष की आयु है कर्मवती की, पिता की आयु 50 वर्ष की है, लेकिन बेटी ने जो प्राप्त कर लिया, आज अपने पिता को प्राण दान दे रही है बेटी। पिताजी आप व्यर्थ की बातों को निकालिए अपने दिमाग से और सावधानी पूर्वक मेरी बात सुनिए। सावधानी पूर्वक नहीं सुनोगे तो बात अंदर नहीं जाएगी, है ना। आप बड़ी मूल्यवान बात हो, उसको हल्के ढंग से आप उसको लो तो काम तो नहीं करेगी। मूल्यवान बात को मूल्यवान तरीके से ग्रहण करना चाहिए। बार बार भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सावधान सुनो धरु मनु भाई। मैं बड़ी मूल्यवान बात कह रहा हूं, सावधान बात मन में रखो तो तुरंत काम करेंगे ना। अब आप सुन के पंडाल के बाहर फिर वही लफड़े में पड़ गए, क्या करेंगे? क्या करेगा यहाँ 2 घंटे? बताओ, कुछ भी नहीं करने वाला। सावधान पूर्वक फिर मन में रखो उस बात। ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कहते, कथा सुनाते हुए। आज कर्मवती अपने पिता को उपदेश दे रही। छोटा बच्चा भी अच्छी बात कहे उसको सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कर्मवती कह रही, पिताजी आपने बिना मतलब की बातों को अपने हृदय में भर रखे, कोई साथ देने वाली नहीं, इसको निकालो। लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, निकालो इसको। काम की बात करो। आप बाहर की तरफ न देखकर अपने हृदय की तरफ देखो। आपने 50 वर्ष में क्या कमाया, ये वो नहीं करो। आप बाहर को मत देखो, अपने हृदय की कमाई को देखो। 50 वर्ष में तुमने क्या कमाया? पिताजी मैं देख रही हूं, मुझे वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो गई है, आपके हृदय में क्या है। कभी कभी व्यक्ति ईमानदारी से नहीं जीता है, इसलिए अपने दोषों को नहीं देख पाता है। ईमानदारी से जीता है, उसे अपने दोष दिखाई पड़ते हैं, दूसरों के दोष दिखाई नहीं पड़ते। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा। ये अंतर्दृष्टि है। हमारी जब अंतर्दृष्टि होती है तो हमें अपनी बुराई दिखाई, हमें जब बुराई दिखाई पड़ेगी तो उसको निकालेंगे। नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बहार। क्या दूसरे के पीछे लगे हो? अपना घर साफ करो, अपने हृदय को साफ करो। कर्मवती कहती, पिताजी आपको पता नहीं, मुझे पता है। मेरी दृष्टि सूक्ष्म है, मेरी दृष्टि आपके अंतःकरण में पहुंच गई है। आपके अंतःकरण में भगवान नाम की कोई चीज नहीं। अब बताओ, तो ये खास बात, यही डॉक्टर का काम है, यही महापुरुषों का काम है। यही सुन, अंदर झांक के देखे इसके अंदर है क्या। वो बेचारा नहीं पहुंच पाता, लेकिन आप तो पहुंच पाते हैं। कर्मवती ने कहा, पिताजी मैंने अंदर देखा, आपके अंदर भगवान नहीं है। अभी भी आपके हृदय में केवल सांसारिक भोगों की चाह है। एक बेटी कह रही, बेटी
अच्छा बाप बताओ, ये कौन है परशुराम जी? 1000 भागवत सप्ताह कह चुके। कितनी? बताओ क्या होगा उससे? आप देखिए एक्चुअल पोजीशन में आओ आप, तब काम चलेगा भाई। हम बड़ी बड़ी कथाएं कर लें, बहुत यश मिल जाए और झंडा ऊंचा रहे हमारा, और अंदर कुछ भी ना हो, अंदर कुछ भी ना हो, किसका नुकसान है भाई साहब बताओ आप? हमारा। मरेंगे हम, नरक हम जाएंगे, दुनिया भर थोड़ी जाएंगे। मरेंगे तो हमारे कुछ नहीं मिला तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान। इसलिए एक्चुअल जीवन में आओ आप। और एक्चुअल जीवन ये है कि आप देखो अपने हृदय में कि हम जो सत्कर्म कर रहे हैं, हम जो परोपकार कर रहे हैं, हम जो उससे क्या कहीं ना कहीं भगवान का कोई कनेक्शन है कि नहीं है? ये कहने कर मैं थी, पिताजी आपने इतने वर्षों तक बड़े बड़े कार्य कराए, कथाएं सुनाई राजपुरोहित को, बड़े बड़े यज्ञ कराए, लेकिन क्या लाभ? आपके हृदय में भगवान, आपके हृदय में संसार की चाह है। ये संसार की चाह बताइए करमेती जी क्या है? चबे को चबाइए। संसार की चाह क्या है? चबे। देखो कथा में यथार्थ बात सुन लेना चाहिए, तो कभी ना कभी काम देगी आपको। यथार्थ बात सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? बताओ आप। अब हम ये अभी यहाँ हा हा करके चल दे, क्या आधा घंटा हा हा करके चल दे, आप भी खुश आटिएगा, हमारा क्या बात? लेकिन ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा। और यथार्थ बात सुनोगे तो कभी न कभी याद आएगी। हमारे यहाँ वृंदावन में रोज कथा होती, भक्तमाल की, संत लोग आके सुनते हैं। तो कोई मुंबई से एक बालक आ गया, बाहर के व्यक्ति भी आके बैठ जाते। कथा उसने सुना कि आपत्ति काल में श्री कृष्ण रक्षा करते, इतना सुना उसने। कथा से उठ कर चला गया जमुना जी नहाने के लिए। और नया व्यक्ति तो उसे पता नहीं थी जमुना जी कहाँ कितनी गहरी है क्या। वो कूद पड़ा गहरे स्थान में और जमुना जी के अंदर अंदर जमीन के नीचे जाने लग गया, तट के नीचे जाने लग गया। उसको लगा मैं मर जाऊं। उसे कथा याद आ गई कि कथा में बोले थे महाराज जी कि आपत्ति काल में श्री कृष्ण से, तो वो महाराज नीचे जा रहा था, मन ही मन बोला श्री कृष्ण रक्षा करो। वो बाहर आ गया, बाहर आ गया, उसकी रक्षा हो गई। कथा के शब्द काम करते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कोई। आप जहां बैठे, जहां दिव्य शक्तियां आई हुई हैं, ये तमाशे की जगह नहीं है, चुटकुले की जगह नहीं है। कथा में दिव्य शक्तियां, उनका प्रभाव पड़ता है। जब आप एक शब्द सुनते हो ना तो वो शक्तियां आपके अंदर काम करती हैं। वो सुरक्षित होकर बाहर आ गए। करमेती ने पिताजी से कहा, पिताजी आप इन 50 वर्षों में क्या कर रहे हैं? चबे को चबाइए। आपका लक्ष्य अभी भगवान नहीं था। आप भगवान से बिल्कुल कोई संबंध नहीं जोड़ा। भगवान क्या, कोई मतलब नहीं। भगवान के नाम पर पैसे तो कमाए। अरे कथा कमाता है तो व्यक्ति भगवान के बारे में तो बोलता है, और क्या बोलता है बताओ आप? भगवान के नाम में पैसे तो कमाए लेकिन भगवान अंदर नहीं है। कैसी बात है, कैसी विडंबना है बताओ आप? अंदर क्या है? संसारी शाह है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। छोटी सी बेटी 15 वर्ष की कह रही, पिताजी जिनको मिला और सुखी हुए क्या? जिन भोगों को आप भोग रहे हैं, आपके पिताजी ने भी उन्हीं भोगों को भोगा, पिताजी के पिताजी ने भी उन्हीं भोगों को भोगा। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो आप अपने मन को सही जगह में क्यों नहीं लगाते हैं? शरीर अत्यंत बूढ़ा होता जा रहा है, चलते समय छड़ी टेकनी पड़ती है, दांत टूट रहे हैं, कान भी बहरे हो गए हैं, सिर के बाल भी सफेद हो गए हैं, नेत्रों में अंधकार भी आ गया है। फिर भी ये निर्लज्ज मन विषयों का चिंतन करना नहीं छोड़ता। मनो में निर्लज्ज तदपि विषयेभ्यः स्पृहति। पिताजी आप अपने आप को झांक के देखो, इन 50 वर्षों में आपको कुछ भी नहीं, और अगर यही स्थित नहीं तो फिर बहुत बड़ी आपत्ति जीवन में आ जाएगी। पिताजी मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ
कि मेरे जीवन में भी तो भोग आए। किसके जीवन में नहीं आते बताओ आप? लेकिन मेरे अंदर श्री कृष्ण का बल था, तो भोगों को मैंने आंख उठा के नहीं देखा। देखे सब भोग मैं न देखे एक श्याम। मैंने भोगों को नहीं देखा, श्याम को देखा। श्याम ने मेरी रक्षा की। पिताजी अब मौका, अब समय बिल्कुल कम है, इसलिए आपके श्री चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है कि अब आप एक काम करिए, सब तरफ से चित्तवृत्ति एकत्रित करके इस शरीर को ठाकुर की सेवा में लगाइए, तन सेवा में लगाइए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ठाकुर जी के काम में आ रहे हैं, संसार के काम में लाखों जन्म से आ रहे हैं, कोई मामला सलटा नहीं। अब हम ठाकुर जी के काम में आ जाए तो निहाल हो जाए। ये शरीर ठाकुर के काम में आए, ऐसा कर्म कीजिए। समय नहीं है, फिर भी हम 5-10 मिनट में एक भक्तमाल की बात कह के फिर विराम देंगे। दक्षिण भारत में एक राजा हुए जिनका नाम हरिपाल था। भक्तमाल में कथा है। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार के बाद उनके साथी चले आए, वो अकेले पीछे रह गए। घोड़े में बैठ के आ रहे थे, उनको बड़ी प्यास लगी, जंगल में थे। तो जंगल से जब नीचे उतरे तो एक स्टेट दिखाई पड़ी। पहले छोटी छोटी स्टेट थी भारत में, स्टेट दिखाई पड़ी, वहां राजा होते थे, कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा। तो हरिपाल जी राजा थे, वो गए। वो छोटा राजा था, बड़ा सम्मान किया, आओ महाराज विराजो। हरिपाल जी ने कहा हमको प्यास लगी हुई, पानी पीना है। उसने अपनी राजकुमारी से कहा बेटी महाराज को प्यास लगी, जल लेके आओ। तो बेटी एक थाली में एक गिलास में जल लेकर के आई। हरिपाल जी ने जल पिया, फिर उसकी तरफ देखा। उस राजकुमारी को देखकर इनके मन में आसक्ति आ गई और उन्होंने छोटे राजा से कहा कि आप इसका विवाह हमसे कर दो। वो राजा बड़ा पास से पानी पीने आए थे, विवाह की बात करने लगे। आए थे पानी पीने, विवाह की बात करने लगे। अरे बड़े राजा है, मना करता हूं तो कहीं फौज लेके आ जाए। तो उसने बहाना बनाया, उसने कहा हमारे विवाह तो कन्या के अधीन होता है, आप तो विवाह करना चाहते, मैं कन्या से पूछ लो। वो विवाह करना चाहती, हाँ बोले पूछ लो। तो पिता अपनी पुत्री के पास गया और कहा कि ये जो अभी अभी राजा आए हैं वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इस काम की बात सुनो, आप क्या चरित्र हमारे अद्भुत हो। उस कन्या ने कहा पिताजी आपको नहीं मालूम, मैं 5 वर्ष की आयु में मैंने संतों का दर्शन किया और संतों के मुख से मैंने कथा सुनी। कथा सुनते सुनते मेरे मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि जो व्यक्ति 1000 संतों को रोज जो भोजन कराएगा मैं उसके साथ विवाह करूंगा। जो व्यक्ति रोज 1000 संतों को भोजन कराएगा मैं उसके साथ विवाह करूंगा। देखो संसार में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। आप ये बात समझो कि जो कपड़े पहने, अरे महाराज एक से बढ़कर एक संत है। इसलिए नामाजी ने जब कलम चलाई भक्तमाल में महाराज जी, तो पता क्या लिखे, भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। इस पृथ्वी में जितने भक्त हैं उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। एक चिड़िया चाहे कि मैं समुद्र का पानी पी लूं तो पी लेगी क्या? कहां चिर पेट समाए। इसलिए अद्भुत किसी वेश में ही नहीं, ऐसे सामान्य लोगों में अद्भुत बात। उस कन्या ने कहा पिताजी मैंने प्रतिज्ञा किया है जो 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा मैं उससे विवाह। तो उसने कह लिया, और जो राजा बैठे थे विवाह के लिए कि मेरी बेटी की ये प्रतिज्ञा है कि 1000 संतों को भोजन मुझसे विवाह। अब वो क्योंकि वो नहीं जानता था संत क्या होते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति हो गई थी राजकुमारी से। उसने बोला हाँ मैं कराऊंगा। ठीक है, जयमाला पड़ गई, विवाह हो गया, राजकुमारी साथ में आ गई।
अब राजमहल में जाते ही राजा के मन में ये टेंशन कि पहले तो 1000 संतों को बुलाओ और भोजन कराओ, नहीं तो खत्म रिश्ता। 1000 संतों को भोजन कर तो रिश्ता, नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। क्या बढ़िया बात है, देखा कितनी सुंदर बात। चित्त को मोड़ने का तरीका कितना अच्छा। वो भले काम की आसक्ति से जुड़ा, लेकिन जिससे जुड़ा वो महान थी, उसने महान बना दिया उसको। वो भले काम की आसक्ति से जुड़ा, लेकिन वो महान थी, उसने महान बना दिया। 1000 संतों को बुलाना, उनको भोजन कराना, पूरा दिमाग लग गया। एक बात सुनो आप, आज स्वामी जी सरकार सुबह कह रहे थे, सत्य सत्य होता है। आज प्रकाश नहीं देगा, लेकिन देगा देगा देगा, और झूठा झूठा होता है। आज चमक ले तो कल फ्यूज हो जाएगा। उसका चित्त लग गया संतों में महाराज जी, सब भूल गया हो। जो संतों के दर्शन से काम होता है, यही दरस परस समागमाद पाप रास नसाई। संतों का दर्शन हो जाए, चित्त खिल जाता है महाराज। और राजा हृदय खिल गया। संत सेवा में उसने महाराज पूरी प्रॉपर्टी लगा दी, पूरी प्रॉपर्टी। यानी वो अब राज दरबार नहीं जाता, मंत्रियों को ले, अब मंत्री खाओ, संसार खाओ है, खाओ, आपको भी खा जाए तो आप बचे, भगवान की कृपा है। तो महाराज सब मंत्रियों ने हिसाब किताब बराबर कर दिया, पूरा राजकोष खाली कर दिया उनका पूरा। अब संतों 5000 संतों ने महाराज 1000 से बढ़ते बढ़ते रोज 5000 संतों का भोजन। तो मंत्रियों ने कहा कि हजूर अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं है, जमीन भी बेच दी, राजकोष भी खाली हो गया। तो हरपाल जी ने कहा तुम जाओ अपने घर जाओ, अब हम महल भी बेचेंगे, लेकिन संत सेवा बंद नहीं करेगी। महाराज इतना बड़ा महल बेच दिया, एक छोटे से कमरे में किराए में रहने लग गए, और संत सेवा बंद नहीं की। कुछ दिनों के बाद वो भी समाप्त हो गया। कब तक चलेगा बताओ, 5000 संत रोज भोजन करने। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज अब क्या करोगे, सब खत्म हो गया। तो बोले चोरी करेंगे, देखो चोरी करेंगे। संतों के प्रति कितनी प्रीति, पूरी प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन अब बिना संत सेवा के नहीं रहा जाता है, तो चोरी करेंगे। रात में चोरी करना प्रारंभ कर दिया, रात में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन क्या हुआ, एक संत एक वैष्णव क्या घुस गए भूल से। अब वो वैष्णव क्या की अलमारी खोली, सामान रखने लगे, उसकी बेटी जग गई छोटी सी। बेटी ने कहा पिताजी कोई चोर आया है। तो बोले चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ये हरपाल है, ले जाएंगे संत सेवा में लगाए, हम तो लगाते नहीं है, ये ले जाएंगे संत सेवा में लगाएंगे, ले जाने दो। इतना सुनते ही हरपाल जी चौंक गए, अरे तो पूरे वैष्णव है भाई इसका। अरे जो चाहता कि संत सेवा में, बोले छोड़ के चलो सब, इनका नहीं ले जाएंगे। छोड़ के वो चढ़ पकड़ लिया, ले जाओ, बोले न ले जाएगी, नहीं ले जाओ, बोले न ले जाएगी। कैसे भी करके आए, अब आप चोरी नहीं करेंगे, वैष्णव का अपराध हो जाता है। अब रायजनी करेंगे, रायजनी जानते हैं, अब दिन में लूटना, उसको रायजनी बोलते हैं। अब दिन में किसी चौराहे में खड़े हो जाते, कोई निकलता, पहले अच्छी तरह से देख देखते वैष्णव है कि नहीं, और जब पता चल जाता वैष्णव नहीं है तो पूरा लूट लेते उसको, विकास, और फिर संत सेवा करते। एक दिन 4 बजे सुबह संत आ गए। कितने बजे? 200 संत, सब भूखे। अब इनका तो 12 बजे वाला क्रम था ना, 3-4 घंटे में कमा के, अथवा कुछ भी नहीं। संतों ने कहा हरपाल जी इतनी भूख लगी है, आंख नहीं खुल रही है, कहीं से लाओ आप। इन्होंने पत्नी से कहा कि इनको कुछ बाल भोग कर। बोलो कुछ होगा तब तो, अभी तो आप लाओगे, तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी, अभी तो कुछ है नहीं। इतना दुख लगा हरपाल जी को, बेहोश होकर गिर पड़े। उनको इस बात का दुख लगा, ये 200 संत भूखे हैं और मैं इसकी कुछ पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। आंखें पलट गई महाराज, मुख से फेर निकलने लगा, ऐसा लगा प्राण चले जाएंगे। श्री द्वारकाधीश महाराज प्रकट हो गए। द्वारकाधीश महाराज एक सेठ के रूप में आए, रुक्मणी के साथ आए, कान में कहा अरे हरपाल। हरपाल ने आंख खोली, बोले हरपाल हमको तुम इस जंगल से पार उतार दो,
हमको जरूरी काम में जाना। हरपाल जी ने कहा सोने से लदे हुए ठाकुर जी आए, आप जैसा चाहते हो वैसा रूप बनाएंगे, आएंगे ठाकुर जी सोने से हीरे मोती से लदे हुए। हरपाल जी ने कहा बड़े काम का आदमी यार तो अरे महीनों हमारा काम चल जाएगा इससे। बोले हाँ चलो पहुंचा देते हैं। आगे चले, रास्ते में महाराज अपना 6 फुट का लंबा बांस रखते थे, 3 बार ठोका, 1 2 3। बोले सब उतार के रखो। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, ये पिद्दा सा व्यक्ति, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, ये पिद्दा सा हाथ दिखा रहा है। भगवान ने इशारे से कहा बोलना मना है, जो कहता करो। सारे आभूषण उतार दिए, सब कुछ उतार दिया महाराज जी, सब कुछ सब उतार दिया। रुक्मणी जी के इस अंगुली में एक छल्ला था, छल्ला जानते अंगूठी, वो नहीं उतर रही थी। उसने चेक करते हैं लोग, चेक कोई चीज है तो नहीं गई। देखा कि इनकी अंगूठी है, बोले भाई जी निकालो। बोले अरे इतना कुछ दे दिया है, एक अंगूठी नहीं। बोले नहीं, इस अंगूठी में मेरे 50 संत भोजन कर लेंगे। उसको अंगूठी नहीं दिखाई पड़ रही, संत दिखाई पड़ रहे हैं। हरपाल जी कहते हैं कि इस अंगूठी में मेरे 50 संत भोजन कर लेंगे। ओहो, ये शब्द ठाकुर जी कितना मार्मिक लगा कि जो सेठ के रूप में ठाकुर जी आए थे ना, वो साक्षात प्रकट हो। मेरे भक्त भूप, मेरे तुझे भक्तों से इतना प्रेम है हरपाल, तुझे संसार में हर जगह संत ही दिखाई पड़ते हैं। संत आगे तो छाती से लगा, भगवान को हृदय से लगाया है। भगवान को देख के डर गए हरपाल जी, मैंने इनको लूटा है, मैंने अपराध किया है, मैं कैसा सेवक हूं, मैंने भगवान को दुख दिया है। नहीं प्रभु मैं नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाओ, नहीं ले जाऊंगा प्रभु। भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब हरपाल जी ने कहा जय जय, आपने मुझे दर्शन दिया है, इसमें मेरा महत्व तो नहीं है, उस पत्नी का महत्व है जिसने मुझे संतों की सेवा में लगाया। आपके दर्शन की अधिकारी पत्नी है, इसलिए आप मेरे साथ चल के उसे दर्शन दो। यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे साथ चल के दर्शन दो। भगवान खुश थे, बोले चलो चलते हैं। भगवान उसके घर में गए हैं, उनकी पत्नी को उन्हें दर्शन दिया है। हजारों संत बैठे थे, 12 बज गए थे। भगवान ने कहा आज हम खिलाएंगे, हम परोसेंगे। भगवान ने अपनी रिद्धि सिद्धि से हजारों चीजें प्रकट कर दी। आज सबको ठाकुर जी परोस के खिला रहे हैं। एक राजकुमारी के इतने लोगों को दर्शन हो गया। अद्भुत भक्तमाल है। ऐसे भक्तमाल को प्रणाम करते हुए समय की मर्यादा में है, हम वाणी कहीं विराम करते हैं। शेष कथा पर जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री बाके बिहारी लाल की, श्री गंगे मैया की, श्री बुद्धि नारायण भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम राम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। महाराज जी अभी हमारे जो गीता क्लास चल रही है उसका उस प्रदर्शनी का
और गीता अभ्यास वाले विद्यार्थियों का अवलोकन करेंगे। आप सभी यहीं पे जो सामने जो गीता क्लास चल रही है, सभी लोग वहीं पे पहुंचे महाराज जी के साथ।